देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 है, मैथ यूपी बोर्ड है और पेपर कोड है 324 AX 2023 का पेपर है। कब का है? 2023 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में खा पार्ट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/2 है और जो प्रायिकता बी की है वो 1/3 है। इसके बाद ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है? 2/3 है। आपको ये बताना है कि जो घटनाएं ए हैं और बी हैं ये दोनों क्या हैं? स्वतंत्र हैं। अगर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो हमें बताना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो होगी वो बराबर आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन होती है दोनों। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसकी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो घटनाएं कैसी होंगी? घटनाएं स्वतंत्र होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन, एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? कि हमारे पास ए और बी की इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बराबर आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्रोडक्ट के। तो ये हमें निकाल के दिखाना होगा। ठीक है। अब हमारे पास दिया क्या है? दिया है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितना है? ये हमारे पास है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? ये हमारे पास है 1/3। ठीक है। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, ये कितना है? 2/3 है। ठीक। हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/6 आए, यानी इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 आएगी, तभी ये घटनाएं स्वतंत्र होंगी। चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास कहीं पर भी फार्मूला ऐसा आता है ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ये कैसे आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हमें निकालना है तो क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इसको कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये ऊपर वाला फार्मूला है, नीचे वाला हमने इसको अरेंज कर लिया है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी वैल्यू दी गई है। ये कितना है? 1/2 है और ये कितना है? 1/3 है और इसकी वैल्यू है 2/3 है। ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 4। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? 1/6 आएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 1/6 और दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना आ रहा है? ये भी हमारा आ रहा है 1/2 इंटू 1/3 बराबर कितना आ रहा है? 1/6 आ रहा है। ये दोनों बराबर है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसलिए हम कह सकते हैं घटना ए व घटना बी दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको ऐसे ही करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी होगा हम आपको करके दे देंगे। मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि बोर्ड मैटर नहीं करता है। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो आप, बस आपको मेंशन कर देना आगे टेलीग्राम में कि हम फला बोर्ड के बच्चे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ना तो उसको बता देंगे किस बोर्ड का बच्चा है। ठीक। बाकी समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं बार बार बोलता हूँ, आगे चल के नीट और जेईई की जो तैयारी करेंगे उनके लिए भी फायदा होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।